वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग विद ज़फ़र। तो पिछले 2-3 दिन से जैसे कि मैं आउट ऑफ सिटी था, अपने घर पे नहीं था, तो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको अपलोड करना सही नहीं समझा। ठीक है, थर्सडे एक्सपायरी के लिए मैंने वेडनेसडे को जो वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने जो भी लेवल डिस्कशन किया था, सारे लेवल्स हमारे प्रॉपरली वर्क किए थे और हम लोगों को वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी देखने को हुआ था। ठीक है, तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने निफ्टी 50 इंडेक्स में किस तरीके से हमने अपने लेवल डिसाइड किए थे और निफ्टी 50 इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया और आने वाले ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे में हमारा क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप लोग पता होगा, मैंने यहाँ पर आपको हार्मोनी का एक हाफ बैट पैटर्न में वहाँ मैंने बहुत दिन पहले ही से ही आपको समय अराउंड जब मार्केट आपकी इस लेवल के आसपास थी, तो मैंने आपको दिया था कि निफ्टी 50 इंडेक्स को इस लेवल तक आना चाहिए। ठीक है, लेकिन बीच में हमारा एक हार्मोनी का हाफ बैट पैटर्न और आ रहा था जिसने इस लेवल से आके बाउंस लिया था। इसमें आपको फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ, अभी एक मिनट। हमारा एक हार्मोनी का हाफ बैट पैटर्न यहाँ से भी आ रहा था, एक बार दिखा देता हूँ आपको भी, क्योंकि इस लेवल के आसपास से। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद निफ्टी 50 इंडेक्स ने बाउंस भी लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ और भी बोली थी कि जब तक ये वाली जो इम्पल्स आई है, यानी कि अप साइड से जो डाउन साइड हमारा इतना ये मूव आया है, इसका करेक्शन कितना होगा, मैक्सिमम 0.50 से लेकर 0.618 तक। ठीक है, जब तक 0.618 के ऊपर निफ्टी 50 इंडेक्स वापस नहीं निकल जाएगा, हम यहाँ से लॉन्ग में नहीं जाएंगे, हमारा लॉन्ग का व्यू नहीं रहेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये भी कहा था कि यहाँ से अगर हमें कोई शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कोई हमें एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, या यहाँ पर हमको कोई शूटिंग स्टार कैंडल या यहाँ पर कोई ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल दिखती है, तो यहाँ से हम डाउन साइड के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारे टारगेट निकल के आएंगे 19,710 और 19,600, और 600 के बाद नीचे हमारा जो फाइनल टारगेट था 19,565। ठीक, तो एक चीज़ देखिए, इसमें आपको मैंने इससे पहले भी बताई थी एक्सपायरी के लिए। देखिए ये तो बात हो गई, ये एक्सपायरी से पहले है। ठीक है, ये जो मैंने आपसे बताया था कि 19,710 के बाद मार्केट जाएगी तो हमारा टारगेट निकल के यहीं आएगा। ठीक, यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा टारगेट हिट किया। दूसरे दिन भी जब निफ्टी 50 इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक कर रही थी, तो मेरा इस लेवल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल पाएगी। ठीक, क्यों था वो मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ। हमारा जो फिबोनाची के टूल से आपको मैं काउंट करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे क्या रीज़न था। ये देखिए, हमारा जो फिबोनाची का सबसे गोल्डन रेशियो होता है 0.50 से लेकर 0.618। ठीक है, तो 19,850 के ऊपर ही मैंने कहा था अगर निफ्टी फिफ्टी कंटिन्यू करेगा तो ही हमको अपसाइड में जाना है। ठीक, और आप ये देखिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल से यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने करेक्शन लिया और हमारे जो पेंडिंग टारगेट थे डाउन साइड में, हमारे एज इट इज सारे टारगेट हमारे हिट हो गए। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई कि निफ्टी 50 इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है हमको इसके लिए बात करनी चाहिए कि हमको किस तरीके से मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इसको ट्रेड करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हमारे 2-3 सिनेरियो बनेंगे, दोनों तीनों सिनेरियो में आपको प्रॉपरली समझा दे रहा हूँ, काफ़ी ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर आपका ये एनालिसिस का सेशन। ठीक है, तो जैसे कि भी आप देखिए ये इम्पल्स आया, ये करेक्शन आया, फिर ये इम्पल्स आया था करेक्शन। अब इसका करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा ये फिबोनाची टूल को यूज़ करना सिखाया है। इस फिबोनाची टूल को अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि अभी ये जो करेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ तक आ सकता है, ये आपका आ सकता है 19,710, जिस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गई थी। ठीक, वापस लेवल को तोड़ा है, तो अब यही लेवल फिर से हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। तो पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 19,710 और दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा, ये टारगेट का बल्कि पूरा एक ही हमारा सप्लाई जोन रहेगा 19,740 से लेकर 19,750। ठीक, एक चीज ये सिनेरियो कब होगा, जब निफ्टी 50 समय अराउंड हमारी फ्लैट ओपन होती है। तो अगर निफ्टी 50 हमारी फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक ड्राइंग के रूप में भी दिखा देता हूँ, एक मिनट। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा जो है यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे लोअर हाई लोअर लोज मारती हुई ऊपर जाती रहेगी, और या तो 19,710 जो हमारा 50% का एरिया है, और या फिर हमारा 19,740 से लेकर 750 तक, यहाँ पे जाने के बाद चाहे 19,700 देखिए, ये हमारे मैंने आपको लेवल डिसाइड करके बताई किस लेवल से हमको रिएक्शन करना है, लेकिन वो लेवल पे हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या देखना होगा, प्राइस एक्शन को देखना होगा, किस लेवल पे आके निफ्टी 50 इंडेक्स किस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्या 19,710 पे आने के बाद ही यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल, कोई ग्रेवस्टोन डोजी, या यहाँ पर कोई एम पैटर्न बनता है, या यहाँ पर कोई हमारा वेरी सिंगल फिंग कैंडल बनती है, या हमें कोई भी निगेटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है, तो यहाँ से हम अपना शॉर्ट का टिकट प्लान कर सकते हैं। इसके टारगेट हमारे निकल के आएंगे 19,610 और 19,565। ठीक, ये हो गया आपका एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो आपका ये हो सकता है कि निफ्टी 50 आपका गैप अप खुल जाए।
और गैप अप खुलने के बाद समवेयर अराउंड आपका 19,710 और 19,730 से लेके 40 से लेके 19,750 तक। सेम सिनेरियो फिर हमको यहाँ पे देखना होगा गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं खुलती है, यहाँ पर हमको फिर से देखना होगा कि शुरुआत के 15 मिनट में अगर यहाँ पर कोई ग्रेव स्टोन डोजी, कोई हमको यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग या यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल अगर बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, कंटिन्यूएशन आता है, तो हम वहाँ से फिर से अपना डाउन साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे वही निकल के आएंगे 19,565 तक। और अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हमारा फिर डाउन साइड में हम लोग अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करेंगे, अपने ट्रेड को हम लोग और आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके देखिए दो सिनेरियो हो गए, एक आपका फ्लैट के केस में हो गया और एक आपका हो गया गैप अप के केस में। इन केस मान लीजिए मार्केट आपकी गैप डाउन मिल जाती है समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब तक का है 19,565। ठीक है, तो 19,565 के आसपास अगर निफ्टी 50 इंडेक्स आपका खुलता है, यहाँ पर आपको कोई भी अगर डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है या यहाँ पर आपको कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है, आपको कोई हैमर कैंडल देखने को मिलती है, या छोटा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा उसके नेकलाइन के ब्रेकआउट होने के बाद, और उसके स्विंग लो को स्टॉप लॉस लेके हम अपसाइड का ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स में अभी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज निकल के आ रही है वो है आपकी 19,565 से लेके 19,750 तक। ठीक, तो लगभग इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सिनेरियो हो सकते थे, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देगा हूँ। निफ्टी 50 इंडेक्स अगर फ्लैट खुलता है और अपनी प्रीवियस डे को हाई को ब्रेक करता है 660 को, तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 19,710 से लेकर 19,750 तक। ठीक, ये हो गई बात फ्लैट ओपन होने की। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा गैप अप खुलता है समवेयर अराउंड 19,710 से लेके 710 के लेवल पे भी हमको प्राइस को समझना पड़ेगा, और 740 से लेकर 750 तक का जो पूरा हमारा डिमांड जोन निकल के आ रहा है, हमें इस एरिया में भी आके प्राइस के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ पर आकर क्या फॉर्मेशन करना है। देखिए प्राइस ही सब कुछ है, प्राइस एक्शन ही सब कुछ है। ये फिबोनाची और चाहे आपका हार्मोनिक पैटर्न, ये कुछ नहीं है अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है। प्राइस एक्शन से ही हमको यहाँ पे सब कुछ एनालाइज करना होगा कि किस लेवल पे हमको आगे किस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सारे लेवल तो आपको याद रखने चाहिए। 19,710 आपका पहला लेवल है, 19,740 से लेकर 750 आपका ये दूसरा एक सप्लाई एरिया है। यहाँ पर हमको प्राइस का फॉर्मेशन देखना होगा कि यहाँ पर कोई ग्रेव स्टोन डोजी, कोई शूटिंग स्टार कैंडल, कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, कोई हमारी एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो बात होगी निफ्टी इंडेक्स की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की, बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमको किस तरीके से ट्रेड करना है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, एक मिनट में बैंक निफ्टी की चार्ट लगा लेता हूँ। एक मिनट। देखिए जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी इंडेक्स आपका निफ्टी 50 इंडेक्स के मुकाबले काफ़ी वीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक निफ्टी उतना मजबूत नहीं है जितना निफ्टी 50 इंडेक्स आपका मजबूत है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल मैंने आपको मार्क कराया था वो ये वाला लेवल मैंने आपको मार्क कराया था कि 45,623 का अगर लेवल ब्रेक होगा तो मैंने वहाँ पर छोटी सी बात बोली भी थी कि यहाँ पर अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है, तो अभी कोई बहुत बड़ा फॉल इसके अंदर नहीं आया है। इसके अंदर अभी जो करेक्शन मिला है वो भी देखिए मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि मैं फिबोनाची से और प्राइस एक्शन का मिक्सचर में यहाँ पे कैसे करता हूँ कि हमको कितनी आसानी से अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस देखने को मिलते हैं। देखिए फिबोनाची टूल को मैं फिर से एक बार इस्तेमाल करूंगा। अभी देखिए आप यहाँ पे कितना एक्यूरेट यहाँ पे काम करता है। अभी आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ठीक, जैसा कि आप देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी आप देखें, बैंक निफ्टी आपका यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन देखिए ये आपका इंपल्स आया, फिर आपका करेक्शन आया, कहाँ तक आया 0.50 तक। ठीक है, 50% के हाफ बैट से बैंक निफ्टी ने बाउंस लिया, बाउंस लेने के बाद फिर बैंक निफ्टी आपका ऊपर गया। ठीक है, अब फिर देखिएगा अभी मैं आपको दोबारा से यहाँ पे अब इस इंपल्स का मैं करेक्शन दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी को लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं और इसी के लोग काफ़ी मोटे पैसे चार्ज सकते हैं सिखाने के। ठीक है, फिर देखिए फिर आप यहाँ देखिए फिर जो अब ये वाला इंपल्स आया, इसका करेक्शन कहाँ तक आया, इसका करेक्शन है 0.618 तक। आपने इसने आगे सपोर्ट लिया, फिबोनाची रेशियो पे भी सपोर्ट लिया और अपनी प्रीवियस ट्रेंड लाइन पर भी सपोर्ट लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं देखिए प्राइस में आपको एक और चीज़ रीड करना सिखाऊंगा, प्राइस को किस तरीके से रीड किया जाता है, प्राइस के फॉर्मेशन को कैसे समझा जाता है। ये इम्पल्स ऐसा करेक्शन था, ये इम्पल्स ऐसा करेक्शन है। आपने इम्पल्स करेक्शन समझा, लेकिन यहाँ पर एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो प्रीवियस इम्पल्स और करेक्शन से इस इम्पल्स और करेक्शन में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर है क्या।
देखिए ये जो हमारा इम्पल्स आया था, ठीक है, इस इम्पल्स में और इस इम्पल्स में देखिए कितना डिफरेंस है। ये इम्पल्स हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आई थी, लेकिन ये इम्पल्स हमारी करेक्टिव इम्पल्स है। ये इम्पल्स हमारी एक बार में नहीं आई है, ठीक है, ये इम्पल्स हमारी थोड़ा सा करेक्शन लेने के बाद आई है, ठीक है। पहला डिफरेंस आपने देखा, उसके बाद अब देखिए ये जो करेक्शन यहाँ पर आया था, तो ये करेक्शन इतना मजबूत नहीं था, ठीक है। और अगर आप देखिएगा ये कितने पॉइंट का करेक्शन है, अभी मैं आपको इसको भी थोड़ा सा करेक्ट करके दिखा देता हूँ कि कितने पॉइंट का करेक्शन है हमारा ये। एक मिनट, सॉरी, ये प्राइस रेंज। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितने पॉइंट का करेक्शन था, अभी आपको यहाँ पर काफ़ी एक अच्छी चीज़ समझ में आएगी। मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करिएगा तो समवेयर अराउंड ये जो पूरा करेक्शन हमारा आया था, ये करेक्शन हमारा आया था 1100 पॉइंट का, ठीक है। उसके बाद ये करेक्शन देखिए अभी हमारा जो है कितने पॉइंट का आया है, तो ये भी समवेयर अराउंड हमारा 1100 पॉइंट का ही करेक्शन बैंक निफ्टी इंडेक्स में आया है। लेकिन अब इसके करेक्शन में और इसके करेक्शन में अंतर क्या है, दोनों बार जो करेक्शन आए हैं, इन दोनों करेक्शन में अंतर कहाँ पे है, तो अंतर आपको ये दिखाई देगा। देखिए ये वाला करेक्शन कितना धीरे धीरे आया है, यानी कि यहाँ पर मार्केट में फिर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। मार्केट यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कमजोरी में नहीं था। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो ये वाला करेक्शन आया है, ये करेक्शन आपका बिल्कुल स्ट्रेट आया है। आप सब मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी कि अब की जो करेक्शन आया है वो इस करेक्शन से अमाउंट उतना ही है, उतना ही पॉइंट करेक्शन है, लेकिन ये वाला करेक्शन हमारा ज़्यादा मजबूती से आया है, ठीक है। तो चलिए, तो हमने आपको छोटा सा प्राइस सेक्शन को समझाने की कोशिश करी कि प्राइस को किस तरीके से रीड किया जाता है, एक चीज़, ठीक है। बात करते हैं लेवल्स की। लेवल्स की अगर हम यहाँ बात करें तो हमको किस तरीके से बैंक निफ्टी इंडेक्स को ट्रेड करना, उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। सिंपल, हमारा जैसे हमने निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में प्लान किया था उसी तरीके से हम बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए जो इम्पल्स आया है, इसको एक बार आप काउंट कर लीजिए फिबोनाची से। अब ये जो हमारा इम्पल्स आया, इसका करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो इसका अगर हम 50% के लेवल की बात कर लें तो हमारा ये समवेयर अराउंड आ रहा है 45,780, ठीक है, 50% के लेवल पे। और जो हमारा फाइनल टारगेट निकल के आता है 0.58 टू 0.618 तक का, ठीक है। ये देखिए, तो ये समवेयर अराउंड 45,800 से लेकर 45,900 तक का 100 पॉइंट के करीब आपकी ये रेंज है, ठीक है। अब इस रेंज को आपने मार्क कर लिया, अब यहाँ पे चीज़ों को समझने का कोशिश करिएगा। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आता है, किस लेवल तक, 19,790, और दूसरी चीज़ 19,890 से लेकर 19,900, यानी कि ये पूरा जो एरिया अब आपका है, ये आपका पूरा रेजिस्टेंस के तरीके से, यानी कि सप्लाई जोन के तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको जाके शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि इस एरिया में कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है। एक बार चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आपको दिखा भी देते हैं कि यहाँ पर हमको किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। देखिए वो तो हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है। और उसमें हमारे देखिए काफ़ी मैंने मल्टीपल लेवल्स लगा कर भी रखे थे। अब जैसा कि आप देखेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना भी है हमारे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। अभी मैं आपको इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। अब ये देखिए, ये हमारी जो इम्पल्स आई है, ये सीधा जो हमारा इम्पल्स आया, इसका करेक्शन हमारा कहाँ तक आ सकता है। पहला मैंने आपको बताया 50% का रिट्रेसमेंट 45,780 के आसपास, और अगर इसके बाद हमारा जो दूसरा फाइनल और दूसरा टारगेट निकल के अपसाइड में आएगा, वो निकल के आएगा 42,860 से लेके 900 तक का एरिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करना है, जैसे कि आप देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब जो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होने के बाद जो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, बैंक निफ्टी इंडेक्स इसको कंटिन्यू रखेगा जब तक लोअर हाइज हायर लो मार के हमारा प्राइस ऊपर चलता रहेगा, तब तक हमको अपने स्टॉप लॉसेस को डील करना है, अपने इस वाले स्विंग को स्टॉप लॉस रखें, ठीक है। निफ्टी 50 इंडेक्स देखिए 3 सिचुएशन, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, वैसे मैं आपको बैंक निफ्टी में बताने जा रहा हूँ। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा फ्लैट खुलता है समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास, तो हमको इस हाई की ब्रेक होने के बाद अपना लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करना है और अपने इस स्विंग को स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 45,780 और दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 45,850 से लेकर 45,900, ठीक है। ये केस हो गया हमारा किस चीज़ में, हमारा फ्लैट के केस में, ठीक है।
अगर गैप डाउन खुल जाता है समय अराउंड उसी लेवल के आसपास जिस लेवल से बाउंस आया, लगभग लगभग मान के चलिए 45,240 से लेकर 45,250, अगर मार्केट हमारी बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारी गैप डाउन खुल जाती है और फिर से यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के या यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बना के या यहाँ पर हमारा कोई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना के इस तरह का पैटर्न बना के निकलती है, तो हमें यहाँ से अपना फिर से एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करना होगा। इसका टारगेट हमारे फिर से वही रहेंगे 45,780, उसके बाद 45,860 से लेके 900 तक। ठीक है, तो ये दो सीन हो गए आपके फ्लैट ओपनिंग में और आपका गैप डाउन ओपनिंग में। इन केस अगर आपका गैप अप लगता है तो गैप अप लगने के बाद देखिए दोनों लेवल पे आके हमको देखना पड़ेगा कि प्राइस का बिहेवियर क्या है, प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है, किस लेवल पे 45,780 अगर समय अराउंड इस लेवल के आसपास खुलती है, और या तो 45,860 से लेकर 45,900 तक। इस पूरे एरिया में अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स कहीं पर भी हमारा ओपन होता है तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड यहाँ से बनने वाला है, क्योंकि अगर हमें यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिला तो हो सकता है कि हमको काफी अच्छा डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो इस दोनों लेवल्स के आसपास 45,780 और दूसरा हमारा 45,860 से लेके 45,900 पूरा जितना एरिया है, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी आता है, चाहे गैप अप ओपन होके आए, चाहे नीचे से ऊपर आए, ठीक है, और चाहे फ्लैट ओपन होके, यानी कि इस एरिया में जब भी आएगा किसी भी तरीके से, जब बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा इस एरिया में आएगा तो हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पर कोई ग्रेव स्टोन डोजी, कोई शूटिंग स्टार कैंडल, कोई बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न या कोई एम पैटर्न का ब्रेकडाउन यहाँ पर होता है, तो यहाँ से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। इसमें हमारे टारगेट निकल के आएंगे 45,460, उसके 45,240। ठीक है, और अगर उसके नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया तो हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पर हमको एक काफी ट्रेंडिंग मार्केट डाउन साइड में देखने को मिल जाए। ठीक है, अच्छा, इन केस अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा इस एरिया से भी ऊपर खुल जाता है तो हमको यहाँ पर करीब 30 से 45 मिनट थोड़ा सा बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, रेंज की हाई को लो को मार्क करना पड़ेगा। फिर जिस साइड हमारा रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस साइड हम ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर गैप अप बहुत ज्यादा होगा तो हमको यहाँ पर फिर क्वांटिटी साइज अपना बहुत ही कम कर देना होगा। ठीक है, तो प्लानिंग देखिए ऐसे ही होती है, चाहे आपको ट्रेड किसी भी सिचुएशन में करना हो, मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो, आपको सारे सिनेरियोस पता होने चाहिए कि हर केस में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।